नमस्कार। तंबाकू हर साल दुनिया भर में 80 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान लेता है। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे के मौके पर हम आपको कोविड-19 के इस दौर में धूम्रपान के खतरों के बारे में जागरूक करना चाहते हैं। ये नई बात नहीं है कि स्मोकिंग आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। बचपन से अब तक आप ये सुनते आ रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस के साए में ये खतरा और विराट रूप ले लेता है। WHO ने कई स्टडीज का अध्ययन कर कहा है कि स्मोकर्स को कोविड-19 से जुड़ी बीमारियों का खतरा नॉन स्मोकर्स से ज्यादा होता है। स्मोकिंग से आपके फेफड़े की काम करने की क्षमता पर असर पड़ता है और ये वायरस इस कमजोरी का फायदा उठाता है। ऐसे में इस आदत से निजात पाना ही आपके लिए बचना है। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। आज डॉक्टर विनायक प्रसाद हैं, जो कि संयोजक हैं नो टोबैको यूनिट WHO के। डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति जुड़ी हैं, प्रोफेसर हैं और प्रमुख हैं मनोरोग चिकित्सा विभाग निम्हांस की। हमारे साथ ही में वो पूर्व प्रमुख भी हैं सेंटर फॉर एडिक्शन मेडिसिन की। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, जो कि संस्थापक ट्रस्टी हैं लंग केयर फाउंडेशन के। साथ ही में चेस्ट सर्जन सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के भी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर विनायक, ये तो हम मोटे तौर पर सबसे समझ चुके हैं कि ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, ये आदत और ये बीमारी, लेकिन कोई एक रिलेशन अब तक साबित हो पाया है जिससे हम कह सके कि हाँ, इनके बीच में ये कोविड-19 से स्पेसिफिकली कोई इसका रिलेशन हो? हमने स्टडी देख लिए हैं सारे देशों में कि जितनी भी कोविड से जो अभी जो बीमार हो रहे हैं और उसमें यहाँ स्मोकर है, तो उसके रिस्क ज्यादा हैं डिजीज प्रोग्रेशन के, वो ज्यादा बीमार होते हैं। अब इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पूरी स्टडी तो अभी लोग तो अभी जान बचाने में लगे हैं, लेकिन जब ये डेटा निकल के आएगा तो समझना पड़ेगा कि क्योंकि वो पहले से या बीमार थे, उनको या तो उनके जैसे डॉक्टर कुमार ने कहा कि उसके पास वैसे ही वो बीमार चल रहा है, उसके लंग्स पे बीमारियां हैं या हार्ट की बीमारी है, तो उस समय में उसको तो डिजीज प्रोग्रेशन के चांसेस भी ज्यादा हैं, वो तो लाजमी है। तो इसलिए ये एविडेंस दिख रहा है, और वो एक देश में नहीं, हम सारे देशों में देख रहे हैं कि सिवियरिटी ऑफ इलनेस ज्यादा है स्मोकर्स में, और इसीलिए उनको तंबाकू जितनी जल्दी छोड़ें उतना अच्छा है। क्योंकि कोविड अभी जा नहीं रहा है, तो कोविड छोड़ दें अभी तंबाकू, सबसे अच्छा तो यही एडवाइस रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर कुमार, किस तरीके से स्मोकिंग हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पर असर डालता है और कोविड भी किस तरह से डालता है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए समझाएं। जी, जब हम स्मोक करते हैं तो वो जो धुआं अंदर जाता है उसमें हम पदार्थों को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो उसमें निकोटिन होता है जो हमारे ब्लड के बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन पे जाता है और ब्रेन को एक हैप्पी और किक जैसी फीलिंग देता है, जिससे तुरंत आदमी को बहुत अच्छा लगता है और वही उसके अल्टीमेटली एडिक्शन का कारण बनता है। लेकिन ये कोई डायरेक्ट नुकसान नहीं करता, ये आपको एडिक्ट करता है स्मोकिंग के साथ। लेकिन उसके साथ साथ उसमें 5000 से ज्यादा केमिकल्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स कैंसर कॉज करने वाले होते हैं, जो साथ में पिग्गीबैक करके हमारे सिस्टम में जाते हैं। वो हमारे विंड पाइप से लेकर लंग्स से लेकर के और बॉडी के हर ऑर्गन, चाहे वो ब्रेन हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, लिवर हो, जीआई ट्रैक्ट हो, बोन्स हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, यूरिनरी सिस्टम, शरीर का कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जिसमें ये केमिकल्स जाकर नुकसान नहीं पहुंचाते। और ये नुकसान जब हम अपनी माँ के पेट में होते हैं, इंट्रा यूट्राइन लाइफ, तब से शुरू हो जाता है और हमारी आखिरी सिगरेट के आखिरी कश तक चलता रहता है। तो ये सारे के सारी चीजें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को वीक करती हैं। अब उसके ऊपर से जब ये कोविड का इन्फेक्शन आया, देखिए कोई भी इन्फेक्शन जो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट है उसका विरुलेंस और जो होस्ट है उसकी इम्यूनिटी, इसका इंटरप्ले होता है। अब स्मोकिंग की वजह से अगर मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑलरेडी कमजोर है, मेरी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो है, तो वो कोविड मुझे जल्दी पकड़ेगा। और चूंकि मेरा लंग्स ऑलरेडी अफेक्टेड है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट डिजीज भी होगी साथ में, तो इन सब कोमॉर्बिडिटीज की वजह से कोविड इन्फेक्शन होने पर मेरे कॉम्प्लिकेशंस के और मोर्टेलिटी के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये एक बहुत ही भयानक कॉम्बिनेशन है
जिसके बारे में आप बहुत ही अच्छे तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और मेरी उम्मीद है कि इसको सुनने के बाद आज सबसे ज्यादा संख्या में लोग सिगरेट को क्विट करने का फैसला लेंगे। डॉक्टर प्रतिमा, लोगों को स्मोकिंग के बुरी आदत के बारे में जानकारी होती है, फिर भी वो उसे छोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि वो कहते हैं ये लत है। तो ये एडिक्शन, ये लत आखिर क्या होती है और क्यों नहीं इसको हम छोड़ पाते हैं? जो स्मोकिंग शुरू करते हैं, किसी को भी ये चाहत नहीं है कि वो एडिक्ट बने, मगर ये आपने जो बताया, वो निकोटीन जो है वो एक वेरी अग्रेसिव साइको एक्टिव सब्सटेंस है। मतलब वो जो जब अंदर जाता है, ब्रेन में जाता है, तो रिवॉर्ड सेंटर जो है ब्रेन में, वहाँ एक केमिकल डोपामिन करके वो रिलीज करता है। उससे तुरंत किसी को कुछ फायदा महसूस होता है, थोड़ा रिलैक्सेशन महसूस होता है, स्ट्रेस कम हो जाता है। मगर क्या होता है कि आगे आगे 1-2 सिगरेट से काम नहीं बनता है। यही फीलिंग आने के लिए 3-4 सिगरेट से 1 पैकेट 2 पैकेट बन जाता है, सिगरेट हो या बीड़ी हो या तंबाकू हो। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये सेवन ज्यादा हो जाता है। जब वो व्यक्ति इस सेवन को रोकना चाहते हैं, तब विथड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं। उनको ये लेने का बहुत सारा इच्छा जो हो जाता है, उसको हम क्रेविंग बुलाते हैं, बहुत ज्यादा होता है। ऐसा लोग कहते हैं कि ये जो क्रेविंग आता है और ये एडिक्शन होता है निकोटीन तंबाकू से, वो कोकेन या हेरोइन उससे भी ज्यादा है। तो जब ये विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, उनको बहुत बेचैनी होता है, किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, बहुत चिड़चिड़ापन होता है। उस टाइम में अगर फिर से तंबाकू लिया तो तुरंत थोड़ा बेहतर फील करते हैं। इसीलिए ये एडिक्शन जो है वो चलता रहता है, क्योंकि उनको ये इसको कैसा छोड़ना वो तरीके मालूम नहीं है। तो जो हम साइको सोशल काउंसलिंग करते हैं, उसमें उनको बताते हैं कि ये क्रेविंग और विथड्रॉल सिम्टम्स सिर्फ 7 या 10 दिन तक रहते हैं। उस टाइम में अगर हम कुछ ये क्रेविंग कम करने के तरीका सीखें और नींद बराबर करें या प्रॉपर एक्सरसाइज और डाइट ले, तो उसके बाद 10 दिन के बाद थोड़ा दे विल बी फाइन। मगर इसके साथ भी कुछ तरीके हैं जो हम काउंसलिंग के साथ, योगा करना, थोड़ा रिलैक्सेशन सीखना, वो भी सिखाते हैं। उसके अलावा अगर बहुत सिवियर एडिक्शन हो तो उनको मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है। 2 तरीके के मेडिसिन होते हैं। एक हम बताते हैं कि वो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। जो वो निकोटीन लेते थे उसके साथ में वो जो केमिकल्स थे, डॉक्टर कुमार ने बताया कि 5000 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। उन केमिकल्स को निकाल के सिर्फ लो डोज निकोटीन हम देते हैं, जो कि वो विथड्रॉल सिम्टम्स न रहे, और 2-3 महीनों के बाद वो कम करते हैं। उस टाइम में हमें उसको टोबैको फ्री लाइफ कैसा जीना वो भी सिखाते हैं। इसके अलावा और भी मेडिसिन है, हम उसको ब्यूप्रोपियोन, वैरेनिक्लिन जैसा कहलाते हैं। वो मेडिसिन लेने से वो जो केमिकल इम्बैलेंस है वो कम होता है और इसका विथड्रॉल सिम्टम्स भी कम होते हैं। जी, डॉक्टर विनायक, जो यहाँ पे मैम कह रही थी कि एक आदत को छोड़ने में अगर कोई मदद मिल सके, तो क्या ऐसे ट्रीटमेंट्स और थेरेपी जो मेंशन कर रही हैं वो क्या मौजूद हैं? देखिए, सबसे पहला और अहम बात यह है कि जब जागरूकता बढ़ाएं, कैंपेन चलाती हैं सरकारें, जब वो पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग बैन कर देती है, और पूरी तरीके से, अब तो थूकना बैन भी है, जैसे कुछ सरकारों ने, राज्य सरकारों ने जैसे कर दिया है, टोबैको खा नहीं सकते, सिगरेट पी नहीं सकते। जब टोबैको इंडस्ट्री की एडवर्टाइजमेंट स्पॉन्सरशिप बैन हो जाती है, इंडिया ने फिल्मों में बैन लगाया है, उसकी वायलेशन कर रहे हैं, उसको बंद कर दीजिए। और जब प्रोडक्ट बड़े बड़े फोटो के साथ ये दिखाते हैं, तो आधे से ज्यादा लोग तो यही सब देख के छोड़ देते हैं। तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो बाकी है प्रोग्राम्स की, ये इम्पोर्टेंट है। उसके ऊपर जब क्विटिंग के लिए सपोर्ट सर्विसेज चाहिए, तो हेल्थ वर्कर है, बाकी सब जो वर्कफोर्स है, उनको ट्रेन करके कि वो जाके जागरूकता बनाए, बट ऑल्सो टू कैसे क्विट करें। तो एक तो बिहेवियर चेंज के लिए उनको काउंसलिंग करने की सुविधा। अब हम लोग, भारत सरकार ने तो फोन पे फ्री पे बात कर सकते हैं किसी काउंसलर से, क्विट लाइन है। अच्छा, मोबाइल पे आप एक फ्री एक कॉल डाल दीजिए, वो आपको आ जाएगा, वो मोबाइल पे मैसेज आता रहेगा 6 हफ्ते तक। तो शुरू फर्स्ट राउंड पे 25-30 लाख लोग रजिस्टर हुए थे और काफी लोगों ने छोड़ा।
तो वो उसके बारे में बात करें। तो ये जो जितना पैकेज है, अगर इसको पूरी तरीके से आगे बढ़ा दे तो इंडिया में तो तंबाकू काफी लोग पूरी तरीके से छोड़ देंगे। जी, हम इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप सबसे गुजारिश है हमारे साथ जुड़े रहें और इस पर चर्चा जारी रखेंगे कि आखिर इस एडिक्शन को तोड़ा कैसे जाए, कौन सी ऐसी थेरेपीज हैं जिसकी मदद हम लोग ले सकते हैं। फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के इस दौर में सिगरेट पीना, धूम्रपान करना आपके लिए बेहद नुकसानदेह है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स इस वक्त जुड़े हुए हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर विनायक, थेरेपी की हम बात कर रहे थे, एनआरटी जिसे हम कह रहे हैं, क्या वो थेरेपी सेफ है और किस तरीके से ये थेरेपी आपकी मदद करती है? तो जैसे पहले बताया कि ये क्विट कराने के लिए और तंबाकू छोड़ने के लिए पूरा पैकेज लाना बहुत जरूरी है। जागरूकता बढ़ानी जरूरी है, साथ में काउंसलिंग करें ताकि लोग काउंसलिंग की वजह से ही छोड़ दें, तो और कुछ आगे एनआरटी या दवाइयों की जरूरत ना पड़े। और जब काउंसलिंग के भी अलग अलग तरीके हैं, जैसे हम डॉक्टर प्रतिमा अभी आपको बताएंगी कैसे फोन पे कर सकते हैं या फोन SMS पे भी कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये ना काम करे तो एनआरटीज जोड़ दें, जिसमें कि वो निकोटिन गम और पैच जो WHO ने रिकमेंड किया हुआ है वो यूज कर सकते हैं। और उसके आगे भी कोई जरूरत पड़े तो और दवाइयां भी हैं। तो काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं अगर कोई चाहे तो छोड़ने के लिए। जी, और बिल्कुल कई बार हम लोग ये समझ लेते हैं, लोगों के अंदर ये भ्रांति होती है कि अगर निकोटीन है उस थेरेपी में तो वो नुकसानदेह है, लेकिन WHO बल्कि ये रेकमेंड करती है कि इसका इस्तेमाल किया जाना नुकसानदायक नहीं है। डॉक्टर प्रतिमा, लॉकडाउन के दौरान मुश्किल हो जाता है कि आप आम चीज़ों को ही या दूसरी चीज़ों को की अपनी ज़रूरतों को ही पूरा कर सके। ऐसे में इस दौरान धूम्रपान से बचना, धूम्रपान की लत को तोड़ना क्या मुश्किल होगा? एक्चुअली थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि हम तो एक क्विट लाइन चलाते हैं, टोबैको क्विट लाइन करके निमहांस में, बंगलोर में, जो साउथ इंडिया के सारे लोग फोन करके पूछ सकते हैं कि कैसा छोड़ना है। तो हमारे जो काउंसलर्स हैं वो उनको क्विट डेट फिक्स करने में मदद करते हैं, उनको बोल देते हैं कि छोड़ने से क्या क्या फायदाएं हैं, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, उसके जो सोल्यूशंस है वो निकालते हैं। और इसकी लॉकडाउन के पहले जो लोग हमें फ़ोन करते थे, करीबन 19% तक वो बोले कि काउंसलिंग के बाद वो छोड़ दिए हैं। मगर लॉकडाउन के महीने में, अप्रैल के महीने में, ऑलमोस्ट 30% लोग बोले कि वो छोड़ सके। तो शायद जब ये अवेलेबिलिटी थोड़ा कम होता है, लोगों में अवेयरनेस होता है और ये इच्छा पैदा होता है कि मुझे ये तंबाकू सेवन करने से फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा, उस टाइम में ये जो हम मोटिवेट हो जाते हैं वो ज्यादा होता है और इस समय उनको सपोर्ट मिलता है तो और काफी वो छोड़ सकते हैं। डॉक्टर प्रसाद एम सेसेशन के बारे में बोल रहे थे, वो नंबर है 011-2290-1701। सिर्फ एक मिस कॉल देना है और बार बार ये मैसेज आता रहेगा कि आप ये तंबाकू छोड़ें, कब छोड़ेंगे आप, उस समय में अगर आपको विड्रॉल सिम्टम्स होगा आप क्या कर सकते हैं, मुंह कैसा एक्टिव रख सकते हैं, हाथ कैसा एक्टिव रख सकते हैं, वो क्रेविंग जो आता है उसको कैसा संभाल सकते हो, नींद बराबर कैसा करना है, अगर मन का थोड़ा एपर हो तो उसको क्या करना है, वो सब सॉल्यूशंस वो मोबाइल सेशन पे ही, SMS मैसेजेस में ही मिलता है। और हर महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद वो पूछताछ होता है कि आप छोड़ सके हैं। अगर छोड़ नहीं पाए तो परवाह नहीं है, फिर से ट्राई करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्रॉनिक रिलैप्सिंग कंडीशन है। 1-2 बार करने से शायद सभी को सक्सेस नहीं मिलेगा, 3-4 बार, 5-6 बार ट्राई करने के बाद वो डेफिनेटली छोड़ सकते हैं। जी,
डॉक्टर कुमार, आखिरी सवाल आपसे है कि कोरोना के टाइम में, कोविड-19 के एरा में स्मोकिंग छोड़ना आखिर में एक बार आप हमारे दर्शकों को समझा सकें क्यों ज़रूरी है, और दूसरा, अगर थेरेपी से जुड़ी लोगों के बीच में कोई भ्रांति है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके बारे में किस तरह से लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाई जा सकती है? देखिए, मैं दोनों को पैनलिस्ट की बात को रीट्रेट करते हुए ये कहूंगा कि सबसे पहला जो बात है वो है, जो व्यक्ति है उसको अपने आप को एक विल पावर चाहिए। पहला तो फैसला उसने करना है कि हाँ मुझे छोड़ना है। अब वो ये फैसला क्यों करेगा? जब उसको ये बताया जाएगा कि ये हर कष्ट जो आप ले रहे हो ये आपको मौत के करीब ले जा रहा है, आपके घर वालों को, परिवार वालों को, आपकी वाइफ को, बच्चों को, सबको मौत के करीब ले जा रहा है, तब उसमें अंदर से इस बात को छोड़ने की अर्ज आएगी। फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसा कि मैडम ने भी बताया, उसमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और वो सब चीजें अगर ना हेल्प करें तो फिर फार्माकोथेरेपी जैसे निकोटिन थेरेपी या बाकी मेडिसिन हैं उनकी। डॉक्टर विनायक, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, ये थेरेपी जो है ये कितनी कामयाब साबित हुई है अगर हम दूसरे देशों की बात करें जहां पे इसका इस्तेमाल किया गया, और भारत में इसको कैसे आगे तक पहुंचाया जा सकता है? symptoms as well. जहाँ पे भी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पैकेज लाया गया है, क्विट लाइन लाए हैं, हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन कर दिया गया है ताकि लोगों को बताएं कि कैसे लोग छोड़ सकते हैं, और उसके ऊपर एनआरटीज लाया गया है, तो वहाँ पे बहुत सक्सेस आया। 18-20% से ज़्यादा भी आए हैं कुछ देशों में, और इंडिया में तो सारे स्कीम्स अवेलेबल हैं, मोबाइल वाला भी है। तो जागरूकता तो बढ़ानी पड़ेगी कि ये प्रोग्राम्स एग्जिस्ट करते हैं जी। और अभी तक तो वो जागरूकता अगर ले आए तो आप देखेंगे कि काफ़ी लोग इंडिया में छोड़ देंगे। बिल्कुल, तो सारी सुविधाएं, सारे साधन आपके पास हैं इस वक्त धूम्रपान छोड़ने के लिए, और एक बहुत बड़ी वजह भी है और वो है कोरोना वायरस। तो आप सबका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और धूम्रपान छोड़ने की इस कोशिश को करने वालों को विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स भी बता रहे थे, बहुत ज़्यादा तलब होती है, पसीना छूटता है, चिड़चिड़ापन होता है, सिरदर्द होता है, और इस सब के लिए एनआरटी आपकी मदद करता है, आपकी तलब को कम करता है, लक्षणों को भी दूर करता है, और ये एक तरह का इलाज ही है जो, और उनके लिए ख़ास तौर पे जो कि सिगरेट पीना अब छोड़ देना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आप लोग ख़ास तौर पर चुनेंगे धूम्रपान छोड़ने के लिए। नमस्कार।